हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 और 24 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो में गणित अभ्यास 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो वही सवाल पढ़ेंगे जो सिर्फ आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट सवाल पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र 3 सूत्र हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे और इसके सवाल पर भी हम करेंगे। तब तक ध्यान दीजिए इसके फार्मूले पर। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन में मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटा में 100 पावर समय होता है, या P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T होता है। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फिर होता है चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, और इसका फार्मूला होता है मूलधन बड़े कोष्टक में 1 प्लस दर बटा में 100 समय माइनस 1 होता है। साधारण ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। ये 3 फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। आइए इस पर सवालों पर चर्चा करते हैं। इसके 5 सवाल जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम ध्यान देंगे। देखिएगा पहला सवाल कौन सा है, ध्यान दें स्टूडेंट। चक्रवृद्धि ब्याज का पहला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें यदि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की से 1452 रुपये तथा 3 वर्षों में 1597 रुपये 20 पैसे रुपये में हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज आपको बताए थे, फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा में 100। ठीक है, इस पर हम केयर करेंगे किस तरह है इसको। तो साधारण ब्याज बराबर दिया है आपका कितना है, 1452 दिया है आपका है। साधारण ब्याज बराबर ये है 15,9,7.2 बराबर मूलधन कितना है 1452 गुणे इसका दर कितना दिया है ज्ञात करना है, समय 1 वर्ष के लिए ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इसमें दिए गए समय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि समय में जो है जो 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों का अंतर हो जाएगा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, 1 में इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए 15,9,7.20 ये हो जाएगा 1452 गुणे दर बटा में 100। ठीक है, 100 का इसमें हम गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1452 गुणे दर। ठीक है, ये हो जाएगा 1597 20 अब गुणे 100, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1597 20। ठीक ना, 97 20 अब बटा में 1452, ये दर हो जाएंगी। दर को काट लेना है, लगभग 10 के नियर अबाउट आएगा परसेंटेज में। इस तरह करके आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप टिक लगा लेना है, सिंपल सा है। अगले सवाल पर ध्यान देंगे हम। चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में 3703 हो तो 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या थी। ठीक है ना, थी। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी माना 2 वर्ष पहले की गाँव की जनसंख्या लिख लीजिए। माना 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष पहले जो गांव की है, गांव की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या जो है यक्स थी। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है, ये दिया रहता तो पता चलता। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया जो माना 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या नहीं दिया गया था। अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है ना, या तो मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा में 100 पावर n या समय लिख लीजिए, समय। ठीक है, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दिया है यक्स, दिया है इसका जो है यक्स दिया है मूलधन, इसका जो जनसंख्या है 1 प्लस 15 बटा में 100। ठीक है, अब इसका दिया है चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वर्तमान में समय दिया है 3703। ठीक है, तो यक्स बराबर ये हो गया। अब इसका समय जो दिया है, समय कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिए, अब इसका निकालेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 15 चौके 20 यानी 23। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 15 × 23। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लीजिए 3703। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 15, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 23/20 और गुणे 23/20, क्योंकि 2 बार है, ये घात है, इसको 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया 3703। अब इधर लाएंगे 20 गुणे, ठीक है, 20 × 20 अब बटा में 23 × 23 अब बराबर x। अब इसको काट लेंगे, 23 से काटेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, 23 से इसको काट लीजिए। ठीक है, 23 से काटेंगे 7 7 यानी 4, 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौको 2800। ठीक है, x बराबर 2800, इसका ये हो जाएगा गांव की जनसंख्या हो जाएगा। सिंपल सा है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगले सवाल पर ध्यान देंगे हम। ध्यान दें, चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा सवाल है, 2 वर्ष पश्चात दे 363 रुपये का वर्तमान देय मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 10 माना, देखिए 2 वर्ष के लिए, तो ऐसा करिए कि मान लीजिए 100 रुपये का 2 वर्ष का 10% दर से। सिंपल है, सिर्फ समझना है आपको कि 100 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जो उसका है 10% की दर से दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा स्वयं। ठीक है, अब चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 × 1 + 10/100 पावर 2 का। ठीक है, इस पर 2 घात करना है आपको। 2 घात करने के बाद आपको इसको सरल करना है, ध्यान दीजिएगा 100, तो इससे से ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा कितना 10 × 11, 11/100 10, 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 121 रुपये। ठीक है, सिंपल है। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें, आपको ध्यान देना है कि 2 वर्ष पश्चात दे 363 रुपये का वर्तमान देय मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक हो। तो मान लीजिए, माना 100 रुपये का 2 वर्ष का 10% दर से है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन उसका निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, आपका आ जाएगा 121। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही सिर्फ ध्यान दिया जाएगा इस वीडियो में। आपको सिर्फ इतना करना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा सवाल है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 रुपये होता है, 40.80 यानी 80 पैसे रुपये होती है, तो तथा साधारण ब्याज 40 रुपये होती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, इसको पहले वर्ष का ब्याज पहले ज्ञात कर लीजिए। पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज जो ब्याज है वो 20 रुपये है। ठीक ना, पहले वर्ष का ब्याज 20 रुपये है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे वर्ष का ब्याज जो है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है का, दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का ब्याज 40 रुपये है, केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तथा दूसरे वर्ष में इस 40 रुपये पर ब्याज, ठीक ना, 40 रुपये पर ब्याज कितना हो रहा है, 40.80 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40.80, 40.80 बराबर 20 × दर बटा में 1/100। ठीक ना, तो 20 नहीं, यहाँ पर 40 से ये केयर करिएगा। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, 40 से कम 40 दर हो गया, तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे, ये सही हो जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 40 × दर ये हो जाएगी आपका, 40 में इसका भाग करेंगे। ठीक है, तो 40 में एक बार भाग कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो इसमें 40 में भाग कर लेंगे, इसका दर पता चल जाएगा। ध्यान दें, 0 जो ख़त्म हो गया, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी 12% जो होता है, 12% की दर से वह संख्या होगी। ठीक है ना, 12 दर कितना हो जाएगा, 12%।
इस तरह करके सिंपल से निकाल लीजिएगा। सिंपल सा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो 40.80 रुपये होती है तथा साधारण ब्याज की दर से 40 रुपये में होती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष का ब्याज जो 40 रुपये, दूसरे वर्ष में इस पर 40 रुपये पर ब्याज जो हो रहा है 40.80 रुपये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज जो होगा 4.80 बराबर 40 × 10 × 1/100। तो जो कटने लायक संख्या है उसको काट लेंगे, ये सरल कर लेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सिंपल है। ध्यान दें स्टूडेंट, चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां सवाल है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से घट जाती, यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्तमान में क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि जनसंख्या जो है जनसंख्या बराबर, ठीक है, ये दिया है, ठीक, इसका 4000 उसका मूलधन हो जाएगा गुणे 1 + 15/100, क्योंकि घट जाती है तो घटने की जो रीजन है वो माइनस में होता है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है कि 5 × 15, 5 × 10, ये हो जाएगा 4000 × 17/20 और × 17/20। ठीक है, 0 0 से 2 0 काट गया। अब इसमें इसका भाग कर देंगे 20, फिर इसमें इसका भाग कर देंगे, हो गया 10। 17 में 17 गुणा करेंगे 289 हो जाएगा, 1 0 बचा इसको, यानी 2890 हो जाएगा जो वर्तमान में इसकी जनसंख्या होगी, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या होगी। यहाँ पर माइनस किया गया है, यहाँ पर दर है बटा सम है, यहाँ पर उसका मूलधन है। ठीक है, मूलधन यानी उसकी जनसंख्या है। तो आपको सिंपल से सवाल को करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसके बाद हल करना है। ठीक है, कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर बैठ के करना है, लेकिन सवालों पर आपको केयर करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।